ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि नाइंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन, नाइंड गेट की बात। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। लगातार आप सबके साथ बने हैं हम और आपके डिमांड्स पर लगातार काम कर रहे हैं। आपके लिए जितना हो सके सहज और सरल तरीके से आपको लगातार वीवीआईक्यू मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप सबका स्नेह इसी तरह से बना रहा है। थैंक यू सो मच। मैं अनुसर फिर से वेलकम करता हूं आपके इस प्यारा सा एक यूट्यूब चैनल परिवार साइंस संग्राम में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि लगातार एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन कराना हमारा काम है, हमारा फर्ज है, क्योंकि हमने आपकी जिम्मेवारी ली है। आपके लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि लॉजिक गेट से सर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आइए आज लॉजिक गेट को खात्मा करते हैं। आज लॉजिक गेट का जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटीज है बनता है वो सारा का सारा वन शॉट में खत्म होगा। ठीक है, तो लगातार बने रहे हमारे साथ। लॉजिक गेट जो कि आपकी फिजिक्स का ये मैं कहूं कि सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का उसके अंदर का टॉपिक होता है लॉजिक गेट। आपने कैलकुलेटर वगैरह में ऐसा ये देखा होगा, इस तरीके का जो 8 लिखा रहता है ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, एकदम बिल्कुल लॉजिक की तरह काम करना। आप 3 दबाओ तो उसमें से केवल 3 चलेगा, 8 तो 8 हो। ये सर्किट, इनपुट कुछ और आउटपुट कुछ और, यानी कि ये इनपुट आउटपुट का जो लॉजिक है एकदम एक मतलब ये समझो लॉजिक समझते हो ना, एकदम जादू टाइप का। यार क्या मतलब होगा, उस तरह से ज्यादा विशेष कुछ भूमिका नहीं बनाते हुए आपको सीधे पॉइंट पे लेके चलते हैं। लॉजिक गेट में बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे कि मुख्य जो गेट होता है वो 3 तरह का होता है। ऑब्जेक्टिव कराएंगे, अरे भागो मत, ऑब्जेक्टिव कराएंगे एकदम वीवीआई जाते गेट पे लड़ेगा एग्जाम में। चलिए, तो मुख्य जो गेट होते हैं वो होते हैं आपके पास एंड गेट, और गेट, और होता है नॉट गेट। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों को मिलाकर इन दोनों को एक साथ मतलब कि एंड को एक बार नॉट में मिला दिया जाएगा और को एक बार नॉट के साथ मिला दिया जाएगा। जब नॉट और एंड आपस में मिलेगा तो एक नया क्रिएट करेगा, नाइंड गेट इसको कहा जाएगा। अब देखो इसमें एंड भी है और एंड फॉर नॉट भी है, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक नॉर भी जरूर बनेगा और गेट के साथ नॉट। सिंपल सा। अब इसमें बस कुछ टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा मजा आएगा, आपको भी समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तब आप अच्छे से कुछ समझ पाओगे तो मजा ही आ जाएगा। चलिए, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर हम बात करते हैं एंड गेट की, एंड का मीनिंग क्या निकलता है यहां पर, तो सबसे पहले हम सर्किट की बात कर लेते हैं। अपने पास कुछ इस तरीके का समझिए कि 2 यहां स्विच लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ये हो गया आपका बल्ब, समझिएगा। यहां से बैटरी का सोर्स दे दिया गया। अब आप एक बात बताइए, ये हो गया S1 और ये हो गया S2, S1 S2। यहां पे आपको 2 डिजिट याद रखना होगा। अगर सर्किट में करंट जा रहा है तो उस वैल्यू को 1 समझेंगे, अदरवाइज 0 समझेंगे। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को 1 समझना है और मिनिमम वैल्यू को 0 समझना है। इसका मतलब अभी देखो, यहां पे मैं इनपुट करता हूं, क्या करता हूं, इनपुट। समझना, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, बस थोड़ी सी भूमिका दे रहे हैं यहां पे। इनपुट में क्या होगा, 2 स्विच है अपने पास, ए और बी मान लिया, इसको S1 S2 भी आप लिख सकते थे, और फाइनल जो अपने पास रिजल्ट होगा आउटपुट उसको मैंने Y मान लिया। सपोज क्या क्या वैल्यू हो सकता है, यही हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो मैं दोनों स्विच को ओपन रखता हूं, मतलब इसी तरीके से, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं, अर्थात ये भी 0 ये भी 0, बिकॉज यहां से करंट नहीं गुजर रहा है, तो आउटपुट बल्ब नहीं जलेगा, तो ये भी 0। सेकेंड केस में अगर मैं इस स्विच को ऑन रखता हूं यानी कि 1 रखता हूं तो, और इसको बंद रखता हूं, सॉरी ओपन रखता हूं, मतलब कि 0 रहेगा ये, तो क्या ये जलेगा, नहीं सर, ये भी 0, क्योंकि यहां से करंट जब जाएगा ही नहीं तो क्या मतलब, यहां से जाएगा, यहां से जा तो रहा है लेकिन यहां से नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर मैं इसको ओपन रखता हूं, इसको क्लोज रखता हूं, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। जब तक ये दोनों सटे हुए नहीं रहेंगे, दोनों स्विच ऑन नहीं रहेगा, तब तक ये बल्ब जलने वाला नहीं है। दोनों का ऑन होना मतलब कि दोनों 1 1 होना, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू भी 1, तो हो गया। ये इसका ट्रूथ टेबल कहलाता है, ट्रूथ टेबल।
इसमें एक एक्सप्रेशन आपको बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, a इंटू बी बराबर वाई, a इंटू बी बराबर वाई, याद रखिएगा a इंटू बी बराबर वाई। ये एंड गेट के लिए हुआ। अगर एंड के नाम इसलिए मिला कि S1 और S2 में से किसी एक को भी अगर आप बंद कर दीजिएगा तो यहां पर बल्ब जलने वाला नहीं है, ये डेफिनेट हो गया। यहां पे जलने वाला नहीं है प्यारे साथियों, आप देख सकते हो नहीं जलने वाला है। और इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। रुक जाओ, हाँ ये हो गया इनपुट और इधर अपने पास आउटपुट, ये ए और बी, ऐसे ही ये एंड गेट का हो गया। और गेट की बात कर लेते हैं, और गेट की बात कर लेते हैं। दो स्विच कुछ इस तरीके से ऐसे लगे हैं। अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर मैं यहां पर बल्ब लगाता हूं और यहां पर अपने पास सोर्स है बैटरी वगैरह का, ये सपोज करो ये बल्ब होगा, स्विच 1 स्विच 2, S1 S2 यानी कि A और B। अगर मैं इसको सुनो A B Y, गौर करना दोस्तों, बड़ी कमाल का है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बड़ी ही जबरदस्त। सिचुएशन क्या हो सकता है जरा गौर कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों स्विच में से किसी एक को ओपन रखूं और किसी एक को क्लोज रखूं, क्या सिचुएशन हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर मैं इस स्विच को ऐसे ही छोड़ देता हूं और इसको ऑन कर देता हूं, ऑन कर दिया इसका मतलब वैल्यू 1। सपोज करो ये अपना A हो गया और ये अपना B हो गया, तो A को मैं ऑन कर देता हूं, इसको ऑफ ही रखता हूं। चलो A को ऑन कर दिया यानी कि A का वैल्यू 1 ले लिया, ये ऑफ है तो 0। अब एक बात बताओ आप भाई, इसको ऑन कर दो इसको ऑफ कर दो, फिर भी देखो ना इधर से ऑफ है तो क्या करंट तो यहां से ऐसे करके पहुंच जाएगा, बल्ब जलेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दिया इसको ऑन कर दिया फिर भी बल्ब जलेगा। अगर मैं दोनों को ही ऑफ करके छोड़ देता हूं, दोनों 0 0, तो बल्ब नहीं जलेगा, और दोनों ही ऑन कर दो 1 1 तो भी बल्ब जलेगा। बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी इक्वल टू वाई, ऐसा लग रहा है कि दोनों को जोड़ने पर ऐसा आ जाएगा 1 + 0 = 1, ऐसा फॉलो कर रहा है, इसलिए ये बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया। 0 + 1 = 1, इस तरह से। इसके बाद इसके जो डायग्राम बनेंगे कुछ इस तरीके से, याद रखिएगा इनपुट A और B और ये आउटपुट आपका Y इसका। उसके बाद एक समझ लीजिए फटाफट, ये ट्रूथ टेबल रहा नॉट गेट का। नॉट गेट में 0 का 1 1 का 0, ये निगेटिव ही होता है। इनपुट अगर मान लो A है तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन अगर आप देना चाहते हो तो इसका हमेशा से उल्टा जाएगा, क्या जाएगा उल्टा। और इसका जो आप सिंबल बनाओगे वो कुछ इस तरीके का, ऐसे, जो भी जाएगा इसका उल्टा इधर, इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, 1 0, तो y बराबर a बार, उल्टा। अब सपोज करो आप, मैं यहां पे एक लिस्ट कर देता हूं, थोड़ा सा समय देना, कि हमने एंड गेट के लिए क्या पढ़ा, a प्लस a इंटू बी बराबर y। लेकिन जब नैंड गेट की बात करेंगे तो हम y बराबर a डॉट b के ऊपर में बार लगा देंगे, उल्टा, क्योंकि नॉट आ गया, उल्टा। और गेट के लिए क्या पढ़ा था हमने, और गेट के लिए क्या पढ़ा था बच्चों, हाँ, और गेट के लिए पढ़ा था y बराबर a प्लस b। नॉर गेट के लिए क्या पढ़ेंगे, y बराबर a प्लस बी के ऊपर बार, उल्टा हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल क्या है, मूल गेट क्या है। सबसे पहला सवाल है कि मूल गेट क्या है, बेसिक गेट्स क्या क्या है। एंड और, नैंड नॉर, और नॉट, नैंड और नॉट। क्या होगा भाई, नैंड और नॉट। बने रहिएगा अंत तक। तो मैं आपको बताया कि जो
बेसिक गेट्स होते हैं वो एंड और नॉट, ये तीनों ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, डी, बेसिक गेट्स यानी कि मूल गेट्स। अगला सवाल है कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा। एंड गेट, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंड गेट के लिए आपसे बुलियन एक्सप्रेशन पूछा जाए तो याद रखिएगा एंड मतलब और, तो हमेशा इनटू वाला टर्म याद रखना है, y बराबर a इंटू बी। एंड की बात किया है तो a इंटू बी बराबर y। क्लियर रहा, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं। और गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। और गेट की बात किया है, और गेट क्या था, y बराबर a प्लस बी, a इंटू बी एंड में इस्तेमाल करना है और a प्लस बी और में इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर c, एकदम बिल्कुल इसी की तरह है, c यहां पे आउटपुट हो गया और ये a प्लस बी, तो यहां पे हमारा a सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, नॉर की बात कर रहा है तो पहले और निकाल लो। और बराबर क्या था, y बराबर a प्लस बी, तो नॉर के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी बार, y बराबर a प्लस बी बार, a प्लस बी बार। ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि नैंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन, नैंड गेट की बात कर रहा है तो एंड गेट के लिए आपको पता है y बराबर a इंटू बी, तो नैंड, तो ठीक है, क्या हो गया भाई, y बराबर a इंटू बी के माथे पे बार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y बराबर a इंटू बी। मुझे लगा यार नीचे से बम फट गया क्या, हाँ कोई बात नहीं, चलिए तो यहां पे सही जवाब अपना ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक, नॉट गेट, बस नॉट गेट के लिए मैं क्या बताया था कि एकदम उल्टा, a बराबर a बार या y बराबर a बार, एकदम इनपुट के उल्टा होगा आउटपुट। प्यारे बच्चों यहां पे फोकस करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, यह संकेत किस गेट का है। स्वच्छ रूप से दिख रहा है आपको कि यह जो संकेत है यह किस गेट का सिंबल हो गया। तो मैं अभी आपको बताया था ये किसका था बच्चों, एंड गेट का था। किसका था, एंड गेट का। यहां पे यही जितना मैं पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं, इतना अगर कोई भी स्टूडेंट याद कर लेता है, समझ लेता है, तो बोर्ड एग्जाम में लॉजिक गेट से आने वाला क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, कभी नहीं छूट सकता, बनेगा, एकदम वादा है। अगला सवाल, यह संकेत किस गेट का है। ये जो सिंबल देख रहे हो ये किस गेट के लिए है। मैं ये भी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा जब सिंबल आपको दिखे तो ये और गेट का सिंबल होता है। किसका हो जाएगा, और गेट का सिंबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह संकेत किस गेट का है। ये मैं आपको पढ़ाया कि जब ऐसा कुछ दिख जाए और ये, तो समझ जाना ये नॉट गेट है। कौन सा है, नॉट गेट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर लगातार आप अगर लाइव चैट में है तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए बड़ी काम की चीजें है। अब देखिए जबरदस्त ये सवाल कि ऐसा कर दिया और फिर यहां ऐसे लगा दिया, तो भैया ऐसे वाला जो है एकदम बिल्कुल राउंड ऐसे, ऐसा तो किसका था, ये है एंड का। और जब यहां पे ऐसे कर दिया कि भाई इस तरीके से यहां पे ऐसे बना दिया, ठीक है ना, और इसको समझो ये इनपुट हो गया ए और बी जैसे भी हो, यहां पर जब ऐसा गोल आ गया समझ जाना ये नॉट का ओ है नॉट आ गया इसमें, तो एंड और नॉट मिला करके नैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नैंड गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चेन का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि यह किस गेट का संकेत है। आइए दोस्तों, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट सकता है। ये देखिए, अब आप ही बताओ कि जब ये और गेट रहा और ये ओ जो ओ की तरह नॉट जो दिख रहा है, तो ये नॉट और मिल करके नॉट से एन और नॉर गेट क्या बनेगा, नॉर गेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर
12 की बात करते हैं कि यह सत्य सारणी किस गेट का है। ट्रूथ टेबल, यहां पे ट्रूथ टेबल दिया गया है बच्चों, बड़ी गौर से समझिएगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप देखो किस तरह का आप स्विच का करोगे। इसमें मैं आपको एक सर्किट छोटा सा बना के यहां पे फिर से ये करा देता हूं, ताकि आप अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। चलिए, ये अपना बल्ब हो गया, ठीक है। एक ये था, दूसरा सिचुएशन में यहां पे बना देता हूं कुछ इस तरीके का, ऐसे। ये हो गया अपना बल्ब, ठीक है। समझिएगा, ए बी, ए बी, यहां पे क्या हो रहा है, 0 0, तो 0, दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब भी ऑफ है। ए को ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया तो बल्ब भी ऑफ है, वो इसी पे जाएगा, इस पे तो नहीं जाएगा। अगर आप इसमें से किसी एक को भी बंद रखोगे ना तो अगला बल्ब जलेगा ही जलेगा। तो इसमें तो गड़बड़ हो गया, ये और नहीं हो सकता। ये क्या होगा, एंड गेट है। कहां पे दिया है, हाँ एंड गेट हो जाएगा। ये ट्रूथ टेबल एंड गेट का है, मिला लेना, मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया। क्वेश्चन नंबर 13, यह सत्य सारणी किस गेट का। ये ट्रूथ टेबल मिलाओ आप। 3 केस में भले कोई एक बंद हो, भले कोई एक बंद हो, दोनों बंद होगा तब तो बल्ब नहीं जलेगा भाई। दोनों में से कोई एक भी अगर बंद होगा, स्विच ऑन होगा। परिपथ बंद मतलब स्विच ऑन होना, सर्किट का ऑफ होना मतलब स्विच ऑन होना। स्विच ऑन कोई भी हो जाए तो बल्ब जलेगा। ये फाइनली और गेट का है। किसका है बच्चों, और गेट का है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दाशमिक संख्या, डेसिमल नंबर यहां से, और बाइनरी की बात करेगा 25। मैं बताया भी हूं कई सेशन में, बस यहां से आपको एलसीएम की तरह करते चलना है। 2 से ले जाओ, 12 दूनी 24, यहां पर रिमाइंडर जो बचेगा शेष उसको हम लिखते चलेंगे। 12 दूनी के 24, 1 बचा, फिर 2 छक्के 12, नहीं बचा तो 0, फिर 2 3 आई 6, 0, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 2 से 0, 1 बचा, तो 1 1 0 0 1। नीचे से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 1 1 1 0 0 0 0 फिर 1, और ऐसे बाइनरी के लिए 2। तो देख लो भाई, 1 1 0 0 1, ये लग रहा है सर यही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया करेंगे। दाशमिक संख्या 12 के लिए, 12 की बात कर रहा है दोस्तों। यहां पे मैंने 12 लिख दिया और यहां रिमाइंडर हम नोट करते चलेंगे। 2 छक्के 12, 0, 2 3 आई 6, 0, 2 एकम 2, 1, फिर 2 0 1, 1100 यानी कि 1 1 0 0, ऐसे करके ये देखिए आप, यहां पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। दाशमिक संख्या 15, 15 के लिए आ गई बात, यानी कि 15 ऐसे, 2 7 14 शेष, रिमाइंडर टर्म यहां पे क्या हो जाएगा, 1, 2 3 आई 6, फिर 1, 2 एकम 2, फिर 1, फिर 2 0 1, फिर 1, 4 गो 1, ये 4 गो 1 यहां पे है। ऑप्शन बी एकदम आसान है, आप कोई भी संख्या निकाल के बना सकते हैं। लास्ट है 17 नंबर सवाल। दाशमिक संख्या 20 के लिए क्या होगा। 20 के लिए बच्चों देख लो, या फिर मैं ये आपको होमवर्क दे देता हूं, आप बना लीजिएगा। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना मेरे प्यारे दोस्तों। लगातार हम आप सबके लिए काम करते रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही अपना स्नेह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, और खूब आगे बढ़िए आप। मैं ईश्वर से कामना करता हूं, दुआ करता हूं आप सब खूब आगे बढ़ो, आप सभी को अपनी मंजिल की प्राप्ति हो। हमेशा आपके माता पिता, परिवार, सर्व समाज का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे। आप निरंतर आगे बढ़िए, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, स्वस्थ रहें, सुखमय जीवन हो आपका। लव यू, ऑल द बेस्ट। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। कमेंट पढ़ते हैं तो एकदम मोटिवेशन हाई लेवल वाली मिलती है। तो इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप सभी को ही, क्योंकि हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।